नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है अध्यादेश का। अध्यादेश क्या है, यानी व्हाट इज ऑर्डिनेंस। इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में ऑर्डिनेंस कहते हैं। तो अध्यादेश क्या है? क्या ये कोई कानून है या कोई विधेयक है या अधिनियम है, या ये जो अध्यादेश है ये अधिनियम, विधेयक और कानून से क्या अलग है? तो आज हम अध्यादेश और विधेयक में अंतर करेंगे। संविधान में इसका किस अनुच्छेद में प्रावधान है, इस पे भी बात करेंगे। और भी कई प्रश्न हल करने वाले हैं कि क्या जो ये शक्ति है ये सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है या राज्यपाल को भी राज्यों में प्राप्त है, क्योंकि ये राष्ट्रपति की एक प्रकार की विधायी शक्ति है। दूसरा जो प्रश्न है, अध्यादेश कब लाया जा सकता है? क्या सामान्य प्रक्रिया में, जब संसद, केंद्र में संसद का और राज्यों में विधानसभाओं का सत्र चल रहा हो, क्या अध्यादेश उस समय भी लाया जा सकता है? तो अध्यादेश कब लाया जा सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। अध्यादेश अधिकतम कितने दिन तक प्रभावी रह सकता है? इसका प्रभाव है वो क्या साधारण सामान्य कानून जो कि संसद से पारित होता है उसके बराबर ही है? नेक्स्ट जो प्रश्न अपन क्लियर करेंगे वो है अध्यादेश और विधेयक में अंतर। नेक्स्ट इससे अगला एक प्रश्न और करेंगे अपन, क्या अध्यादेश को कभी वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? तो ये अपने प्रश्न होंगे, क्योंकि अध्यादेश का जो मामला है वो कई बार विवादों में रहता है। क्योंकि जो सत्ता में सरकार होती है, सरकार किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जो सत्ता में सरकार होगी वो कई बार ऐसे विषय हैं जिन पे अध्यादेश लाना उनके लिए आवश्यक हो जाता है। और कई बार सरकार रणनीतिक रूप से कहीं काम करना हो तो भी अध्यादेश लाती है। तो अध्यादेश क्या है, ये कब लाया जा सकता है, संविधान में इसका क्या प्रावधान है, राष्ट्रपति की ये शक्ति है या अधिकार है, या किस प्रकार की शक्ति है, ये विधायी है, कार्यपालिका है, किस प्रकार की शक्ति है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को पावर देता है। आर्टिकल 123 है वो राष्ट्रपति को पावर देता है, और आर्टिकल 213 है वो राज्यों में राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान करता है। अब जो वर्तमान में ये जो विवाद है, ये केंद्र सरकार की तरफ से, जो दिल्ली सरकार है उसको कर्मचारियों की भर्ती और उनकी नियुक्ति से संबंधित एक प्रावधान था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अब जो राज्य की सरकार है उसी के अंडर में कर्मचारियों को जो भी जिम्मेदारी है वो तय करने का कार्य राज्य सरकार का होगा। लेकिन इसी संदर्भ में केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है, तो वो विवादों में है। इसलिए हम इस टॉपिक को हम बहुत ही सरल तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर अध्यादेश होता क्या है। तो ये तो मैंने बता दिया कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार रही हो, और हर सरकार अपने टाइम में, चाहे वो ज़रूरी हो जाए तो, यानी तत्कालीन परिस्थितियां कई बार ऐसी बन जाती हैं कि अचानक से किसी कानून की ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी विषय में, तब सरकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी ये राष्ट्रपति को शक्ति है। लेकिन कई बार सरकार रणनीतिक रूप से भी, जब संसद सत्र में नहीं हो केंद्र में, और राज्यों में जब विधानमंडल है वो सत्र में नहीं हो, तो इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग राज्य में राज्यपाल करता है अनुच्छेद 213 के तहत। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति को हमने देख लिया कि ये राज्यपाल और राष्ट्रपति की अलग अलग अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 213, तो आप याद कर लेंगे 123 और 213। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये संख्या ही चेंज हुई है। यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 1 3 है। तो ये हमने देख लिया, राष्ट्रपति को 123 और राज्यपाल को 213 संविधान के अनुच्छेद में प्रावधान
करके शक्ति दी गई है अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश जारी कब किया जाता है और ये जो अध्यादेश है ये कितने दिन प्रभावी होता है, कितने समय तक प्रभावी होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। तो भारत में केंद्र में संसद कानून बनाती है और राज्यों में विधानसभा, जहाँ एक सदन हो और जहाँ 2 सदन हो वहाँ विधानमंडल नए कानून बनाने का कार्य करता है और पुराने कानूनों में संशोधन करने का कार्य करता है। अध्यादेश कब लाया जा सकता है? तो अध्यादेश जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कोई भी सदन, 2 सदन है संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, कोई सा भी सदन सत्र में नहीं हो, ऐसे ही राज्यों की विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद सत्र में नहीं हो, तब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत का राष्ट्रपति और राज्य में विधानमंडल की सिफारिश पर या राज्य के मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इस प्रकार के कानूनों को लागू करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश अधिकतम कितने दिन प्रभावी रह सकता है? तो ऊपर हमने देखा कि जब कोई भी सदन सत्र में नहीं हो, उनका सत्र नहीं चल रहा हो, तब वो अध्यादेश लाया जाता है और अचानक से किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए तब अध्यादेश अधिकतम कितने दिन प्रभावी रह सकता है? तो अधिकतम अध्यादेश 6 सप्ताह और अधिकतम, न्यूनतम होगा वो 6 सप्ताह और अधिकतम होगा वो अधिकतम 6 माह। क्या अध्यादेश और विधेयक में अंतर है? तो ये 6 माह क्यों? क्योंकि जो सत्र होता है संसद का और राज्यों में विधानमंडल का, उनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होता। और जैसे ही सत्र शुरू हो जाएगा और सत्र होने के 6 सप्ताह के अंदर वो जो विधेयक लाया गया है, अध्यादेश वाला कानून बनाने के लिए जो प्रक्रिया कानून बनाया गया है, उसको केंद्र में संसद की और राज्यों में विधानमंडल की सहमति मिलनी जरूरी है, तभी वो कानून बनेगा, कानून आगे लागू होगा। कहने का मतलब प्रभावी रहेगा। क्या अध्यादेश और विधेयक में अंतर है? तो जी हाँ, ज़रूर इसमें अंतर है। मैं बताना चाहूँगी आपको कि अध्यादेश और विधेयक में अंतर है और उन अंतरों को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। बिंदु कौन से? अध्यादेश केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा तत्काल लागू किए जाने वाले हैं, जबकि विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाता है। प्रोसेस होती है एक, उस प्रक्रिया द्वारा पारित किया जाता है और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही विधेयक लागू होता है, यानी विधेयक अधिनियम बनता है। और अध्यादेश किसकी सिफारिश पे आ गया? सिर्फ केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा तत्काल यानी अचानक से लागू किया जाने वाला एक प्रकार का वो कानून है। अध्यादेश अस्थायी होता है। अगर संसद का सत्र शुरू होगा और उस सत्र में 6 सप्ताह के अंदर वो अध्यादेश है वो पारित नहीं होता, उस पर सहमति नहीं बनती है, तो वो रद्द हो सकता है, तो अस्थायी होता है, जबकि विधेयक स्थायी होता है। अध्यादेश तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लाया जाता है, जबकि विधेयक स्थायी कानून बनाने के लिए पेश किए जाते हैं। अध्यादेश की अवधि न्यूनतम 6 सप्ताह और अधिकतम 6 माह की होती है, जबकि विधेयक की अवधि निर्धारित नहीं होती। अध्यादेश केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, वहीं विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही जारी किया जाता है। अध्यादेश तत्कालीन कानून लागू करने के लिए एक प्रकार का आदेश है, अस्थायी आदेश कह सकते हैं। अस्थायी विधायी आदेश होता है, जबकि विधेयक कानून बनाने का एक प्रस्ताव है। नेक्स्ट एक प्रश्न और हल करेंगे, क्या अध्यादेश को कभी वापस लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। अध्यादेश अगर संसद में 6 सप्ताह के अंदर पारित नहीं होता है, उस पर सहमति नहीं बनती है और राज्यों में जो विधानमंडल है वहाँ सहमति नहीं होती है, तो अध्यादेश अपने आप कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इसे वापस भी ले सकता है। जी हाँ, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कभी भी वापस लिया जा सकता है। तो ये थी अपनी महत्वपूर्ण जानकारी और बड़ी ही इम्पोर्टेंट जानकारी, जो आपके लिए एक लोकतांत्रिक देश में निवासी के नाते तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ इस प्रकार के प्रश्न कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी आपके लिए बहुत उपयोगी और रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो इसके लिए मैंने बड़े ही कॉन्सेप्ट तो क्लियर करवाया ही है,
साथ साथ आपको फैक्ट भी बताएं कि कौन सा संविधान का अनुच्छेद है उसमें ये प्रावधान किया गया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको ज़रूर सहयोग मिलेगा और आपके लिए ये नॉलेजेबल होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।